बहु बात फूफा फूलचंद की उपकार और ललकार से ही गजोदर बाबू की इज्जत आबरू बची, राहत मिली थी। वरना आज तो गोतिया भाइयों ने भरी समाज में उसकी 2 गज धोती खोलवाने का पूरा पूरा इंतजाम कर रखा था। मतलब कि धोती खुलने से बाल बाल बच गया था गजेंद्र बाबू। निर्धारित समय पर हम शाम को बहुबात पार्टी में पहुंच गए थे। उसके पहले ही गजोदर के घर में हंगामा शुरू हो गया था और अब भी यहाँ मछली बाजार सा माहौल बना हुआ था। शांतिपूर्वक बहुबात पार्टी संपन्न करने के गजोदर बाबू के सारे किए कराए तैयारी पर उसके गोतिया भाइयों ने मांड बहाने की तैयारी कर रखी थी। शादी कल ही संपन्न हो चुकी थी, घर में बहू भी आ चुकी थी। इसी खुशी में आज गजोदर बाबू ने बहुबात पार्टी का आयोजन किया था। उसके सारे हित मित्र आ रहे थे। हम भी सपरिवार आमंत्रित थे। शाम 7 बजे से आपके आने तक शादी कार्ड में उल्लेख था। सुबह से ही घर में सभी ने जाने का मन बना लिया था। दोनों बच्चे कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। अलबत्ता पत्नी का मूड बच्चों से मेल नहीं खा रहा था। बुफे पार्टी में कभी गई नहीं थी, सो उनके मन में कई सवाल थे और मेरे पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैं ऑफिस से निकल रहा था कि तभी सामने आकर पत्नी ने सवाल दाग दिया, यह बुफे सिस्टम कैसा होता है? सुनकर ही दोनों बच्चे बहुत खुश हैं और जाने के लिए अभी से ही उधम मचा रहे हैं। पहले तो प्यार से मैंने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और दुलार से कहा, देखो, बताने से तुम नहीं समझ पाओगी। मैं भी इस तरह के खान पान में आज तक शामिल नहीं हुआ हूँ। हाँ, सुना जरूर हूँ। देखते हैं ना कैसा होता है। शाम को सब तैयार रहना। कहता हुआ मैं घर से निकल पड़ा था। रास्ते में मुझे पुराने दिन याद आ गए। आपको भी याद होगा, आज से 10-12 साल पहले विवाह भोज में लोग जमीन पर पात लगाकर एक साथ बैठकर सकुआ पत्तल पर मजे से भोजन करते थे। मजे की बात तो यह होती थी कि जब तक पूरी भात के पत्थरों पर खाना पूरा पूरा परोसा नहीं जाता था, पूड़ी का एक टुकड़ा या भात का एक कौर भी मुंह में नहीं डालते थे। हाँ, शुरू किया जाए, कोई कहता। हाँ हाँ, शुरू किया जाए। इस तरह के जवाब के साथ लोग खाना शुरू करते थे। लोग भरपेट खाते, फिर उठ जाए, हाथ धोया जाए कि और किसी को कुछ लेना है। उठने से पहले फिर कोई पूछता था, नहीं नहीं, हो गया। पात के बीच से ही कोई जवाब देता, हाँ हाँ, उठा जाए, एक एक करके धोया जाए। यह खाने के बाद का सामूहिक स्वर होता था। कैसा अपनापन, कैसा भाईचारा हुआ करता था। तब भाईचारे की डोर से सब एक दूसरे से बंधे होते थे। खाने में किसी चीज की कोई कमी होती तो कोई शिकवा शिकायत नहीं। अरे, नहीं जुटा पाया होगा कहते हुए लोग निकल लेते। राग रूस नहीं करते थे। लोग खाते कम, परंतु भाईचारे की पुड़ियों से सबका पेट भरा रहता था। इसी के साथ मुझे दोस्त रमेश की बात भी याद आ गई। वह अपने एक दोस्त के घर की बहु बात की आप बीती सुनाते हुए एक दिन कह रहा था, आजकल खाने में कितनी भी वैरायटी बढ़ा दो, लेकिन लोगों को खोट निकालने में जरा भी देर नहीं लगता। क्या बोलूं यार, खाने का अरेंजमेंट खूब किया था, पर मीट ठीक से गला नहीं था। दांत से खींचना पड़ता था। शायद बूढ़ा खस्सी था। एक बोला, मैंने केटर से बोला 2 पीस और डाल दो, डाला नहीं। शायद उसे बोल रखा गया हो, 2 से ज्यादा देना नहीं। अब इतना दूर से सिर्फ 2 पीस खाने आए। दूसरा बोला, क्या हुआ यार, मेरा तो मन ही खिन्न हो उठा। क्यों, क्या हो गया? वो रतनलाल प्लेट लेकर मेरे सामने ही आकर खाने लगा था। पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया। उसका प्लेट का सारा खाना छलक आकर मेरे शर्ट पर गिर गया। देखो, खड़े होकर खाना मतलब ऊंट की तरह खाना है। सियाला गुस्सा तो इतना आया कि मन किया अपना प्लेट रतन पर फेंक दूं, परंतु मन मार कर रह जाना पड़ा। उसका क्या दोष? दोष इस तरह के ऑर्गेनाइज का है। सवारी गाड़ी में जैसे सब ठूसा ठूसी होते हैं एक दूसरे पर सवार होने के लिए, इसी तरह यह बुफे सिस्टम है। पहले प्लेट हथियाओ, फिर खाने के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। सिनेमा के टिकट लेने जैसा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। पेट में खाना जाने से पहले भीख मंगोसी फीलिंग आ जाती है। मैं जल्दी से जाकर पानी से शर्ट को धोया, पर दाग पूरी तरह गया नहीं। क्लीनर में देना होगा। सियाले बुफे की ऐसी की तैसी, तीसरे की थोती। ऑफिस में ज्यादा काम कुछ था नहीं।
एक सालाना मांग पत्र बनाया और घर वापस आ गया था। बच्चे जाने को तैयार थे। मैं फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और शाम को सह परिवार निकल पड़े थे। उधर जैसे ही रसोइये ने गजोदर बाबू को सूचना दी, खाना तैयार है, वैसे ही गजोदर बाबू गोतिया भाइयों को बुलाने सीधे उनके घर जा पहुंचा था। गोतिया भाइयों ने उसे हाथों हाथ लिया, जैसे इसी घड़ी के इंतजार में अपने अपने घरों के बाहर वे सभी बैठे हुए थे, जहां एक एक करके सब ने गजोदर बाबू को लताड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत उसका बड़का जेठा ने खैनी थूक कर की। गजोदर बाबू, हमें मालूम है तुम बड़का आदमी बन गया है, शानदार मकान भी बना लिया है, 4 चक्का वाला गाड़ी भी खरीद लिया है, बोर्ड बोर्ड लोगों के संग तुम्हारा उठना बैठना होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में खाने जाता है, नित्य नूतन चीज देखता सुनता है। हम तो कुआं के बेंग ठहरे। जेठा ने बचा कुचा खैनी थूका और फिर चालू हो गया। लेकिन सुन लो गजदर बाबू, हम कुएं के बेंग जरूर है, लेकिन भीख मंगा नहीं है, और न हम तुम्हारा घर जाकर हाथ में प्लेट लेकर खाने के लिए भीख मांगते। 2 भाई कहते फिरेंगे। जाओ, घर जाओ और घर आए अपने मेहमानों को खिलाओ जैसे वो तुम्हें खिलाते हैं। हम छोटे आदमी जरूर है, लेकिन अपनी मान मर्यादा हमें मालूम है, मंजला जेठा ने जोड़ा था। सिर्फ अधिक पैसा कमा लेने से कोई बड़का आदमी नहीं बन जाता। गुण संस्कार पैसों से नहीं कमाया जा सकता है। वह तो अपनी बिरादरी, अपने समाज में बैठने उठने से मुफ्त मिल जाता है। लेकिन तुम तो समाज को छोड़ चुका है, अपनी लोकचारी भूल चुका है, बड़ा आदमी बन चुका है। 4 पैसा कमा क्या लिया, चला है हमें बाहरी तड़क भड़क दिखाने सिखाने। बाप दादाओं आजा पुरखों की संस्कृति को बुलाने वाले को गोतिया बिरादरी से बाहर निकालो। बहुत कम बोलने वाले बड़का जेठा का बड़ा बेटा रघुनाथ का गुस्सा एकदम चरम पर पहुंच गया था। गजोदर बाबू काटो तो खून नहीं वाला स्थिति में गिर चुका था। उसकी इच्छा, उसके सपने, समाज में बदलाव वाली उसकी सोच को जैसे लकवा मार दिया था। मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा था। हक्का बक्का कभी बड़का जेठा को देखता तो कभी उसके बड़े बेटे को, जिसने अभी अभी एक चेतावनी दे डाली थी, निकाल इसे गोतिया बिरादरी से। बुफे सिस्टम से बहु बात का आयोजन करेंगे। किसी से पूछा? नहीं पूछा ना? अभी आया है अपनी हेकड़ी दिखाने, खाना खिलाने नहीं? चोर और भीड़ पंडाल से निकलकर गली में आ गई थी। खाना शुरू होने के पहले गोतिया बिरादरी ने बंद का नोटिस लगा दिया था। गोतिया भाइयों ने बीच गजोदर गूंगा बन चुका था। तभी उसके फूफा फूलचंद महतो पहुंचा था वहां पर। आगे बढ़कर गजोदर बाबू ने फूफा का पैर छूकर प्रणाम किया। गोड़ लागी फूफा, सदा खुश रहो भतीज। फूलचंद ने गजोदर बाबू के सिर पर हाथ रखा, फिर बोला, अरे भाई, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। वहां पूरा का पूरा पंडाल खाली है, खिलाने वाले खाली हाथ पकड़े खड़े। आखिर माजरा क्या? गजोदर बाबू। फूलचंद फुल स्पीड से सीधे पंडाल के भागे चले आ रहे थे। हाथ में प्लेट लेकर भीख मांगकर खड़े खड़े खाना होगा फूफा। रघुनाथ गुस्से में ही बखेड़ का कारण बताना चाहा था। मतलब नहीं समझा मैं। फूलचंद ने गजोदर बाबू की तरफ देखा। गजोदर बाबू मुंह खोलता उसके पहले मंजिला जेठा ने कहना शुरू कर दिया, मतलब साफ है बहनोई, हम सब ने फैसला किया है। बुफे सिस्टम के तहत हाथ में प्लेट लेकर भीख मांगते हुए हम खाना नहीं खाएंगे। गजोदर बाबू ने बुफे सिस्टम आयोजन कर रखा है, वो हमें मंजूर नहीं है। जमीन पर बैठकर पात लगाकर आज तक खाते आए हैं, वैसे ही खाएंगे। खाना कब शुरू होगा बाबूजी? जोरों की भूख लगी है। बेटी पिंकी को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शोरगुल से पत्नी भी परेशान होने लगी थी। मामला भी शांत नहीं हो रहा था। आकर बिना खाए लौट जाना भी ठीक नहीं था। आकर बुरे फंसे थे हम क्या? ढेरों लोग खाने के इंतजार में पंडाल के भीतर इधर उधर टहल रहे थे। अच्छा तो यह बात है। फूलचंद ने मामले को फूल की तरह सूंघ लिया, फिर बोलना शुरू किया। आप लोग एक बात बताइए, पहले हमारी बारात बैलगाड़ियों के साथ निकलती थी, आज बोलोरो स्कॉर्पियो में निकलती है ना? फूलचंद ने भीड़ से पूछा। हाँ निकलती है।
किसी ने कहा। बहुतों को याद होगा, बारात निकलने के 2-4 दिन पहले गाड़ीवान को डबल सुपारी दी जाती थी बारात जाने की। तब से ही वह बैल और गाड़ी को सजाना शुरू कर देता था। जैसे आज दूल्हे वाली गाड़ी को सजवाते हैं हम, उसी तरह उन दिनों बैलगाड़ियों को खूब सजाया जाता था। घंटी घुंघरुओं से सजे बैलगाड़ियों के साथ जब किसी की बारात निकलती थी तो लगता किसी नसीब वाले की बारात निकली है। हम बैलगाड़ी से स्कॉर्पियो में आ गए तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। फूलचंद फुल स्पीड में जारी था। पहले हम 100 आदमियों को निमंत्रण भेजते तो 10 आते थे और पांत लगाकर बैठकर खाते और जाते थे। न जगह की कमी न खाने की कमी, मन मुताबिक खाकर खुशी खुशी जाते थे। आज स्थिति उलट है। 100 आदमियों को निमंत्रण कार्ड भेजो, 500 पहुंच जाते हैं। बैठाकर खिलाने के लिए फुटबॉल ग्राउंड भी कम पड़ जाएगा। खाने में कुछ घटना बढ़ना तो स्वाभाविक है। खान पान में बदलाव लाकर ही इस स्थिति से बचा जा सकता है। समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है। खान पान, पहनावा ओढ़ावा, नाच गान, वेशभूषा सभी में बदलाव भी जरूरी है। डिबरी युग से निकलकर बिजली युग में आते आते कितने बदलाव हुए। आज लड़कियां जीन्स पैंट पहनने लगी है। लड़के के पहनावे आप सब देख ही रहे हैं। कोई धोती कमीज पहन शादी करना नहीं चाहता। शर्ट पैंट कोट टाई चाहिए। आज की बहन बेटियां करम जावा गीत नहीं जानती, डीजे की धुन में जीन्स पहनकर नाचती है। करम आकरा में ढोल मांदर की जगह अब डीजे बजता है। तब आपको पुरखों की संस्कृति की याद नहीं आती है क्या? किसी ने इस बदलते मिजाज को रोक पाया? नहीं ना। यह बदलाव का दौर है। इस दौर में हमारे हाथ से बहुत कुछ छूट रहा है, नया नया बहुत कुछ जुड़ रहा है। पुराने ख्यालात को भी छोड़ना होगा। बेकार की जिद छोड़िए। जो समय के साथ नहीं बदलता है उसे समय बदल देता है। बहुत समय हो चुका है, अब खाने में विलंब नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? हम फूफा की बात का समर्थन करते हैं। गजोदर बाबू के बड़का जेठ का छोटा बेटा राजेश सामने आ गया। ताली बजाकर सभी ने फूलचंद महतो की बातों का समर्थन किए। हम सब आपकी बातों से सहमत है, भीड़ से आवाज आई। रघुनाथ अब की चुपचाप खड़ा था। गजोदर बाबू ने बुद्धिमानी से काम लिया और बड़का जेठ के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गया। बोला, मेरा बाप मर चुका है, आप जिंदा हो, आप ही हमारे बाप है। बेटे से कुछ गलती हो गई तो माफ कर दो और चलिए खाना खाने की शुरुआत कर दीजिए। आप नहीं जाएंगे तो कोई नहीं खाएगा। भूखे कब से सभी खड़े हैं। बड़का जेठा को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वह उसे मिला। गुंगू, चलो खाने की शुरुआत कर दो। यह पूर्वजों वाली इज्जत थी। बड़का जेठा खड़ा होते ही रो पड़ा और गजोदर बाबू को गले लगा लिया। फिर बोल पड़ा, पगले, तुमने आज अपने गुंगू को रुला दिया ना। चलो भाइयों, बहु बात खाते हैं। आंख पोंछते वह आगे बढ़ गए थे। इसी के साथ सब पंडाल की ओर चल पड़े थे। बड़का जेठा रूठा था। बकरे की मुंडी वास्ते बकरे की गोड़ी मिली। घर पहुंचकर पत्नी ने कहा, खड़े होकर खाने में बड़ी शर्म लग रही थी। शर्माना मनुष्यों का पैशन नहीं, गहना होता है। पेटीकोट के नीचे पहली बार जब तुमने पेंटी पहनी थी तब कितनी शर्माई थी, याद है? वह तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी। जीवन में इसी तरह बदलाव होते रहते हैं। कोई किसी की बातों में आ जाता है, कोई किसी की बातों में आ जाती है। जीवन इसी तरह चलता रहता है।